हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगा करके पढ़ाई लिखाई करते होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस लेकर के आया हूं। प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में सीपी कहा जाता है। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में एसपी कहा जाता है। उसके बाद है प्रॉफिट, प्रॉफिट। फिर आता है लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। ये वर्ड्स ये प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में आता है। अब देखें कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस का मतलब कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को जितना रुपया में खरीदता है वह अमाउंट उस वस्तु के लिए कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। उसी तरह से सेलिंग प्राइस, कोई वस्तु को जितना रुपया में बेचा जाता है उसको सेलिंग प्राइस कहा जाता है। प्रॉफिट, किसी वस्तु को बेचने पर जितना रुपया का फायदा होता है वह उस वस्तु का प्रॉफिट कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति कोई सामान 1000 रुपया में खरीदता है और उसको 1200 रुपया में बेचता है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 1000 रुपया। बेचता है 1200 में, सेलिंग प्राइस हो गया 1200 रुपया। और कितना रुपया का फायदा होता है? तो 200 रुपया का फायदा होता है। तो इसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस यदि बड़ा हो कॉस्ट प्राइस से तब प्रॉफिट होगा। सेलिंग प्राइस यदि बड़ा हो, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, इस केस में प्रॉफिट मिलेगा। और प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब देखिए, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 1000 रुपये में खरीदा और उसको 900 रुपये में बेचना पड़ रहा है, तो उसको फायदा घाटा हो रहा है। कितने रुपए का घाटा हो रहा है? 100 रुपये का घाटा हो रहा है। तो इस घाटा को लॉस कहा जाएगा। तो लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस बड़ा हो और सेलिंग प्राइस छोटा हो। मतलब यहां पे कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, इस केस में घाटा होगा। और लॉस, तब लॉस का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्लियर है? अब प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट का मतलब होगा प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस, यहां पे नीचे कॉस्ट प्राइस होगा, प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। उसी तरह से लॉस परसेंट क्या होगा? लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यहां भी कॉस्ट प्राइस होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अच्छा, अब यदि हमें कॉस्ट प्राइस मालूम है और प्रॉफिट परसेंट मालूम है, तब हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस मालूम है, प्रॉफिट परसेंट मालूम है, तब हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे?
इस केस में सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। यदि हमें कॉस्ट प्राइस मालूम है, प्रॉफिट परसेंट मालूम है, तब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे हम। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। यदि लॉस परसेंट मालूम है, कॉस्ट प्राइस मालूम है, तब हम सेलिंग प्राइस का लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? उस केस में सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100, यहां माइनस हो जाएगा, 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। यदि प्रॉफिट परसेंट मालूम हो, कॉस्ट प्राइस मालूम हो, तो सेलिंग प्राइस हम ऐसे निकाल सकते हैं। फिर यदि लॉस परसेंट मालूम है, कॉस्ट प्राइस मालूम है, तो हम सेलिंग प्राइस इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब है कि यदि हमें सेलिंग प्राइस मालूम है और प्रॉफिट परसेंट मालूम है, तब हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? तब हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट मालूम है और सेलिंग प्राइस मालूम है, तब हम फॉर्मूला हो जाएगा 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। यहां पे हमको सेलिंग प्राइस मालूम है, प्रॉफिट परसेंट मालूम है, तब हम कॉस्ट प्राइस इस फॉर्मूला से निकालेंगे। फिर यदि लॉस परसेंट मालूम है, तब लॉस परसेंट मालूम है और सेलिंग प्राइस मालूम है, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हम यूज करके इस चैप्टर में दिए हुए चीज को हम निकाल सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।